हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। मैं चंद्रिक दोस्त, आज मैं क्लास 10 के वीवीआई शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, उनके नियमों को लिखे। ठीक है दोस्त, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके नियम को हम जानेंगे। दोस्त क्या है प्रकाश का प्रवर्तन? क्या है देखिए दोस्त, प्रकाश की किरणें को किसी चिकने सतह से टकराकर उसे उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यानी कोई चिकना सतह है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आईना ही रहता तो प्रकाश यहाँ से आप प्रकाश की किरण जब आपतित होती यहाँ पर आकर उसे उसी माध्यम लौट जाने की कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए परावर्तन अपवर्तन में तनका से अंतर है। प्रकाश के प्रवर्तन में एक ही सतह से लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में एक माध्यम से वो दूसरा माध्यम में जाती है, उसके प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश का अपवर्तन वाला वीडियो बताऊंगा, अभी प्रवर्तन समझिए। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर जो प्रकाश का प्रवर्तन के समझ गए, एक ही माध्यम में लौट जाने की क्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहलाते हैं। फिर से प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसे उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसके दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कहता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? देखिए प्रकाश की यह मान लीजिए सतह है जो प्रवर्तक सतह से कहते हैं, प्रवर्तक सतह कहते हैं। यहाँ से ही प्रकाश की किरण आपतित होकर प्रवर्तित होती है। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरण जब आती है तो आप तो क्या होता है, अभिलंब से और आपतित किरण के बीच में क्या बनता है? एक कोण बनता है। ठीक है ना, वह कोण क्या होता है? अभिलंब और प्रदर्श के बीच में जो कोण बनता है उसके बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना, यह होता है इससे प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम कहता है। ठीक है ना, देखिए आपतित किरण प्रवर्तित किरण, आपतित किरण प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, इससे प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है ना, आपतित किरण या प्रवर्तित किरण और अभिलंब जो ऊपर से अभिलंब है तीनों एक ही तल पर स्थिर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन का दूसरा नियम। दोस्त इस नियम से हमको क्या क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम बताता हूँ। क्वेश्चन क्या आएगा, किसी चिकने सतह पर कोई प्रकाश की किरण सीधी आपतित होती है तो उसका प्रवर्तक कोण कितना होगा? कोई चिकना सतह है, ठीक है ना, मान लीजिए कले नीचे हुआ है और उस पर सीधा आपतित होगा। ठीक है ना, सीधा एकदम आएगा तो वह सीधा ही प्रवर्तित होगा। ठीक है ना, क्योंकि सीधा आएगा तो सीधे ही जाएगा। अब टॉर्च मारते हैं सीधा तो कैसे होता है? वैसे नहीं होता है, उसी पर रह जाएगा, चित्र का ऐसे वैसे नहीं जाएगा, तो टेढ़ा कीजिएगा तो एंगल बनेगा। ठीक है ना, यानी इस पर 0 डिग्री कोण बनता है। कोई पूछेगा कोई चिकने सतह पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका प्रवर्तन कोण कितना होगा? तो 0 डिग्री होगा। क्या होगा? प्रवर्तन कोण 0 डिग्री होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई का किसी चिकनी सतह पर कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री का कोण बनाती है तो प्रवर्तन कोण कितना होगा? तो दोस्त प्रवर्तक तक आप पढ़े नियम के अनुसार आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी 30 डिग्री है तब 30 डिग्री होगा। ठीक है ना, और ये भी कह सकता है कोई प्रकाश की किरण ठीक है प्रवर्तक सतह से, तो मान लीजिए अभिलंब क्या है, कोई प्रकाश की किरण प्रवर्तक सतह से यानी 60 डिग्री का कोण बनाती है। किरण क्या है? प्रवर्तक सतह और से प्रवर्तक सतह यही ना है, प्रवर्तक सतह यह है 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका आपतन कोण कितना होगा? आप बताते हैं दोस्त। यहाँ पर जब अभिलंब और प्रवर्तक सतह के बीच कितने कोण बनता है? 90 डिग्री का, यानी आपतन कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। तो प्रवर्तक कोण कितना होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि आप जानते हैं अभिलंब और प्रवर्तक सतह के बीच कितने कोण बनता है? 90 डिग्री का। ठीक है ना, आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद।